हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। पिछला एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। पुरानी सीरीज़ लाइन से देख लीजिए। डायरेक्ट अगर ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है क्लास का, ये इससे लास्ट वाली क्लास से कनेक्टेड है। और वो लास्ट वाला जो क्लास है, इससे जो पिछला वीडियो है वो उससे पिछले वाली वीडियो से कनेक्टेड। ये तीसरा वीडियो है लाइन से, मतलब समझिए 10 नंबर, 11 नंबर वीडियो और ये 12 नंबर वीडियो। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये सब आपको एक साथ नोट बनानी पड़ेगी। नोट्स बनाइए तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ी सी आँख आ गई थी कल परसों, कल भी बड़ी वीडियो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। अब के लिए क्लास का वीडियो मैं बनाने वाला था, अभी भी थोड़ा असर है। तो चलिए आप लोग के लिए ये वीडियो हम बना लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि छठे भाव तक का मैंने आप लोगों को बताया था। कुंडली में देखिए, जो 10वां क्लास था मैंने उसमें बताया कि अगर आप पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव एक कुंडली का ड्राइंग करते हैं तो कौन सा होता है। उसके बाद जो 11वां क्लास था, लास्ट क्लास, उसमें मैंने बताया पहले भाव में क्या क्या देखते हैं, दूसरे भाव में क्या क्या देखते हैं, तीसरे भाव में क्या क्या देखते हैं, चौथे भाव में क्या क्या देखते हैं। छठे भाव तक लिया था ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, ठीक है, और आपको स्क्रीन भी दिख सके लिखा हुआ। तो चलिए, मैं बाकी के जो 6 बचे हुए खाने हैं 12 में से 6 का तो हमने लास्ट क्लास में बनाया। तो 7th हाउस, 7वें घर, 8वें घर, देखिए ये हाउसेस को पहले पक्का कर लीजिए। देखिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप खाली सोचते हो कि आते जाते टाइम पास रास्ते में अगर वीडियो देख लोगे तो आप जो सीखना चाहते हो सीरियसली कभी नहीं सीख पाओगे। फ्री टाइम में देख लो, वीडियो सेव कर लो, लाइक कर दो, सेव में डाल दो, डाउनलोड कर लो, बाद में शांति से देखो फ्री होने पर। अभी का अभी फ्री नहीं हो तो मत देखो। एक नोट्स बनाओ। नोट्स नहीं बनाओगे सक्सेसफुल नहीं होगे। कोई एक पेपर पेन लो। सही में एक स्टूडेंट बनना है तो आपको पेपर पेन तो लेना होगा। सीरियसली सीखना है। यही क्लासेस हम जब पर्सनली लेते हैं, मेरी 15,000 रुपया फ़ीस होती है, तब स्टूडेंट्स लोग इतनी फ़ीस पे करके हमसे सीखते हैं। यही चीज़ें आप लोगों को मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूँ, सेम चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपर पेन लीजिए, सीखिए, आप लोग भी मास्टर बन सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप और विश्वास रखिए अपने आप पर, नॉलेज पर, ठीक है। विश्वास रखिए, आप ज़रूर सीख जाओगे। देखिए, हम लोग 7वें भाव से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने छठे भाव तक बनाया था। देखिए, कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, ये जीवन साथी के लिए देखा जाता है। अगर कोई लड़की है तो वो देखेगी कि उसे कैसा लड़का मिलेगा, उसका शादीशुदा जीवन कैसा होगा, उसका दाम्पतिक जीवन कैसा होगा। उस और देखिए, ये जो 7वां भाव है, 7वां भाव डाइवोर्स के लिए देखा जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं देखा जाएगा डाइवोर्स के लिए। उसके साथ आपको 8वां भाव देखना पड़ेगा, 12वां भाव देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग स्पेशल अलग से क्लासेस करें, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्लास का कि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए कौन कौन सा भाव देखे, क्यों देखे, क्या कारण है, ठीक है। अभी हम पर्टिकुलरली 7वें भाव को ही देख के चलते हैं। तो इसमें भी हमें जीवन साथी देखना है। पुरुष हो तो उसको स्त्री देखनी है, स्त्री है तो उसको पति देखना है, विवाह देखना है, काम शक्ति देखनी है, दाम्पतिक जीवन में जो काम शक्ति का जो वो संबंध कैसा रहेगा, ठीक है। यात्रा, व्यापारिक यात्राएं 7वें भाव से देखी जाती हैं, ठीक है। जो भी आप व्यापार के लिए यात्राएं करते हैं वो आपको 7th हाउस से देखना है। देखिए, मूत्राशय, वीर्य, भागीदारी, पार्टनरशिप, जो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, चलिए 2 चीज़ें, हम लाइफ, जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है हम उसे क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर। हम अपने जीवन साथी को क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर। और जो बिज़नेस में पार्टनर होता है उसे हम पार्टनर कहते हैं। तो देखिए, दोनों ही तो पार्टनर है। ये बिज़नेस का पार्टनर है और ये हमारे लाइफ पार्टनर है। तो दोनों ही 7वें भाव से देखा जाता है। कोई पूछता है भागीदारी में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजर को जो पूछते हैं तो यहाँ से 7वें भाव से देखा जाता है। कैसे देखना है, क्या क्या देखना है, बहुत सब सीखने को मिलेगा। ज्योतिष एक समुंदर जितना है। और एक बात, सीखने के टाइम दिमाग ओपन रखो कि एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन मंजिल एक ही होती है। ज्योतिष में अलग अलग मत है, अलग अलग ग्रंथ है, लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत है, कोई सही है। सबका अपना अपना अनुभव है, सबके अपने अपने को विरासत से ज्ञान मिला है, अपने अपने अलग अलग किताबों से किसी ने पढ़ा है। तो देखिए, किसी को कोई तुरंत थोड़ा सा सीख लेने के बाद किसी पे उंगली उठाओ, ये गलत है, पहली चीज़ वो होनी नहीं चाहिए। एक सही विद्वान वो होता है जो किसी पे उंगली ना उठाए। बेवजह लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि देखिए सबका अलग मत होता है, उसका क्या विजन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो हम नहीं जानते। तो सीखने से पहले एक विनम्रता जब तक अगर आप में आई ज्ञान के लिए, ठीक है, तो ही आप तभी एक सच्चे ज्योतिषी बन पाओगे। सबका अलग मत होगा, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, बोलने दो, अगर उसका अलग ओपिनियन है, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस पे, अपने नॉलेज पे चलो, ठीक है। देखिए, 7वां भाव जो है, तो देखिए जैसे मैंने कहा, आप लोगों ने अगर नोट्स बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा बुक का। और मैं आप लोग के लिए, मैंने पुराने हेल्प स्टोर चैनल पे कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस उस पर है, उस पर प्लेलिस्ट में भी है। आप हेल्प स्टोर लिख लो, जिन्होंने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखे, उसमें मैंने बुक का भी वीडियो बनाया है। इस चैनल पर मैं दोबारा भी बना दूंगा। तो देखिए, 7वां जो भाव होता है, मैं एक बार दोबारा फटाफट रिपीट कर देता हूँ। जीवन साथी, पति पत्नी, काम शक्ति, यात्राएँ, व्यापारिक यात्राएँ, ठीक है।
और जो मूत्राशय से संबंधित बीमारियाँ है, वीर्य है यानी संतान उत्पत्ति की शक्ति है, भागीदारी है, पार्टनरशिप है, दाम्पतिक जीवन कैसा रहेगा, डाइवोर्स है, ये सब चीज़ें, शादी कब होगी, जीवन साथी का कैसा होगा, सब चीज़ें जो भी सारी चीज़ें इसमें जितने भी सवाल है इससे रिलेटेड सारे सवाल यही से देखे जाएंगे। बिजनेस के लिए भी आपको इसको देखना होगा 7th हाउस को। सिर्फ पार्टनरशिप के लिए ही हमने अभी तक बात किया, लेकिन बिजनेस के लिए भी 7th हाउस देखा जाएगा, क्योंकि ये 10 से 10th हाउस। देखिए आप खाली फटाफट फोटो देख के लिख लोगे तो नहीं होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं बताता हूँ इसमें। कई बार आप देखोगे बुक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको देता हूँ। देखिए 8वें भाव की बात करते हैं। जीवन और मृत्यु, आयुष्य कितना रहेगा, मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कब होगी, ये सब चीज़ें 8वें भाव से हमें पता चलती है। गुप्त धन देखिए लॉटरी से लगे, चाहे गड़ा हुआ धन मिले, चाहे शेयर बाजार से कोई बहुत बड़ा पैसा मिल जाए, चाहे करोड़ों का, ये सब चीज़ें 8वें भाव से देखा जाता है। ससुराल से आपको कोई धन मिलता है, ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ससुराल से कोई सपोर्ट मिलता है, 8वें भाव से पता चलता है। स्त्री का धन, पत्नी का धन सपोर्ट में आया जो भी, तो ये सब 8वें भाव से पता चलता है। ठीक है, जो प्रजनन अंग होता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। वसीयत, वारसागत जो संपत्ति होती है बाप दादा से जो मिलती है, ठीक है, वसीयत। 9th हाउस से भी पैटर्नल प्रॉपर्टी देखी जाती है, लेकिन 8वें घर से भी देखी जाती है वसीयत। बंधन, जेल में अगर आपको देखना है 8वें भाव में भी लिखिए। 6ठे भाव से लड़ाई झगड़ा देखा जाता है, 8वें भाव से जेल देखी जाती है। 6, 8, 12, 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये जो बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको 2 क्लास पीछे जाना होगा। क्लास नंबर 10 का जो एक छोटा सा कुंडली का फोटो, पहला भाव, दूसरा भाव, 2.5 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, नोट्स बनाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, कितना आयुष्य है, लंबी अवधि का जो बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो मतलब इंसान उस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, उस बीमारी को लेके जाता है, लंबी अवधि की बीमारी 8वें घर से देखी जाती है। आपने देखा होगा 6ठे भाव में मैंने लास्ट टाइम बीमारियाँ बताई, वो छोटी अवधि की बीमारियाँ होती है जो ठीक हो जाती है, साल 2 साल में, 6 महीने में, 8 दिन में, 5 दिन में, जो भी हो ठीक हो जाती है। जो लंबी बीमारियाँ होती है वो 8वें भाव से देखी जाती है। मृत्यु का कारण 8वें भाव से देखा जाता है। देखिए 8वां भाव जो है, देखिए खड्डे का स्थान है, इसमें बुरी बातें भी है लेकिन अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बातें देखिए जो गुप्त संपत्ति होती है, गुप्त धन होता है, कोई बड़ा वसीयत से जो संपत्ति मिलती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी अच्छी बातें भी है 8वें भाव में। तो देखना होगा वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वो सब आप आगे सीखेंगे। 9वें भाव की बात करते हैं, भाग्य भाव। यहाँ 9वें भाव से इंसान का स्पिरिचुअल लाइफ देखी जाती है और लक देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है, भक्ति देखी जाती है, धर्म देखा जाता है, उसकी धार्मिक यात्राएँ देखी जाती है, उसके गुरु देखे जाते हैं। ठीक है, कि उसको कैसा गुरु मिलेगा, गुरु के साथ कैसा लेन देन रहेगा। जांग देखी जाती है शरीर के अंगों में। इसमें भाई की स्त्री को देखा जाता है, उनकी हमारी भाभी है तो उनके साथ हमारा संबंध कैसा होगा। कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार एक बहुत अच्छा संबंध होता है, पारिवारिक मिलनसार संबंध, तो ये सब चीज़ 9वें भाव से पता चलेगी। आपके संतान की शिक्षा, आपका पुण्य, विदेश यात्रा के योग आपको 9वें भाव से पता चलेंगे। आपके साले के साथ कैसा रहेगा ये आपको 9वें भाव से पता चलेगा। ठीक है, वैराग्य, किसी को कोई इसी इंसान को साधु बनने की इच्छा होती है और वो साधु बन जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, ठीक है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, तो जो साधु बन जाते हैं, 9वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सबके अंदर एक एंगल होता है स्पिरिचुअल, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से हर किसी में खिल नहीं पाता है, तो उसके बारे में जानना है तो 9th हाउस देखना पड़ेगा। सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक यात्राएँ है, धार्मिक स्थल है, तो ये सब चीज़ें आपको 9वें भाव से देखना होगा। ठीक है, तो देखिए 9वां भाव हमारे भाग्य का भी स्थान होता है, हमारा लक होता है। 9th स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे श्रीलंका के, जैसा कि जो लाल किताब है, श्रीलंका का नॉलेज है। आजकल लाल किताब वाले बहुत लोग प्रचार करते हैं, तो ये नॉलेज है श्रीलंका का। इसका असली नाम है अरुण संहिता। जो रावण के सारथी थे अरुण, रावण ने उन्हें वो ज्ञान दिया था, तो अरुण संहिता इस तरीके से प्रचलित हुआ। तो देखिए, तो जो उसमें यहाँ तक है, पहले क्या भाग्य भाव को भी खास पहले देखो। आपको जो अगर लाल किताब वाले वहाँ पे ऐसा कहा गया है, क्यों? क्योंकि अगर आपका भाग्य बलवान है, हम क्या बोलते हैं, किसी का भी अच्छा होता है, बहुत भाग्यशाली है, ये बहुत नसीब वाला है। अगर किसी का भाग्य बलवान है तो क्या होगा? अगर वो किसी का नसीब बहुत बलवान है, उसने बहुत अच्छे काम किए, तब उसका नसीब बलवान होगा। हम कर्म में मानते हैं, तो देखिए अच्छा बलवान नसीब होगा तो वहाँ पे बहुत सारे उसके बाकी सब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके सामने वो एक फाइट करेगा। इसके लिए 9th स्थान को पहले देखा जाता है, और हमारे वैदिक में 1st हाउस को और 9th हाउस को दोनों को देखना चाहिए। 1st हाउस क्योंकि लग्न होता है, गाड़ी का इंजन होता है। ठीक है, देखिए तो चलिए 10वें भाव की बात करते हैं। 9th हाउस यहाँ पे पूरा हो गया। 10वां भाव पिता के बारे में बताता है, कर्म क्षेत्र, बिजनेस का हाउस है आपका, ये आपके कर्म का हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौकरी करते हो तो प्रमोशन होगी या नहीं होगी, बिजनेस करते हो तो सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, नुकसान होगा। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, आपको कितना यश मिलेगा, कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पॉलिटिकली कुछ लोग काम करें तो उनके लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्वजनिक जीवन, जो लोग मंत्री पद के लिए जाते हैं, ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस कितना मिलेगा लाइफ में, ठीक है, नी प्रॉब्लम होता है, घुटने का ऑपरेशन आता है, ये सब 10th हाउस से देखा जाता है। नौकरी में प्रमोशन, पद प्राप्ति,
कोई सोसाइटी में प्रमुख होता है, कोई समाज का मुखिया होता है, कोई एमएलए होता है, कोई सांसद होता है। एक पद प्राप्ति किसी भी लेवल में, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, ये पद प्राप्ति 10वां भाव बताता है। ठीक है, पद। विदेश गमन, फॉरेन ट्रैवल के साथ इसका कनेक्शन होता है, तो भी इसका कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है, आज्ञा, आपका पावर, ये 10th हाउस से देखा जाता है। सासू माँ का सुख, सासू माँ के साथ कैसा रहेगा, कुछ लोग का बनता है, नहीं बनता है, सपोर्ट मिलता है, नहीं रहता है, तो ये सब चीज़ें 10वें भाव से देखी जाती हैं। चलिए 11वें भाव की बात करते हैं। 11वां भाव जो इनकम का है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है ये। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ भी है, आगे आगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर सारी वीडियो फॉलो करोगे, सीरियसली देखोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना व्यूज़ जैसे बढ़ेंगे तो मुझे भी फिर आप लोग को पढ़ाने का मुझे लगेगा कि ज़्यादा लोग सीखना चाहते हैं। वैसे भी देखिए ये नॉलेज लुप्त होता जा रहा है, देवताओं का ज्ञान है, लेकिन अब ज़्यादातर देखिए सब लोग दिखाने में इंटरेस्टेड है, सीखने में आजकल कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, काम चलाओ, आप 2-4 आर्टिकल पढ़ लेंगे, 2-4 वीडियो देख लेंगे, लेकिन सीखना आजकल अपने बच्चों को कौन सिखाना चाहता है। भले कैरियर के लिए आप ना कराओ, पर शौक, एक ये देवताओं का ज्ञान है, पुरुषों की कलाओं में था ये पहले। हमारे जो जैन धर्म है, हमारे में तो हमारे जो पुरुषों की जो कलाओं में इसको माना गया है एक ज्ञान। ये हमें हर वक्त सही गलत फैसले लेने के लिए हमें एक तीसरी आँख की तरह काम करता है। चलिए देखिए 11वां जो भाव है ये इनकम का भाव है। ये बहू है, जमाई है, आपके बच्चे का जो जीवन साथी होगा वो ये बताता है कैसा होगा। वाहन का सुख, आपको विद्या प्राप्ति। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दरवाजा है, समझ लो, घर का दरवाजा है, हर लाभ को आना है तो उधर से आना है, तो 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पिता का धन, बड़े भाई बहन, ठीक है, यहाँ से बड़े भाई बहन देखे जाएंगे। जो तीसरा भाव था उसमें छोटे भाई बहन खास देखे जाते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति, ठीक है, पत्नी की शिक्षा, पत्नी की बुद्धि। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बलवान होता इंसान, मतलब आप देखेंगे कि कुछ नहीं था बैकग्राउंड, लेकिन बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। 12th हाउस देखते हैं। 12वां घर खर्चे का होता है, खड्डे का भी होता है, लेकिन ये मोक्ष का भी होता है, ये फॉरेन ट्रैवल्स का भी होता है, ये विदेश यात्रा का भी होता है। विदेश यात्रा तो आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, पहले की तरह नहीं है। पहले आदमी जाता था 3-4 साल बाद तो वो आता था, बच्चे जितने छोटे होते थे वो पिता को देखा भी नहीं होता था उन्होंने। इतने छोटा, अगर 6 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, उसे तो याद भी नहीं होता था पिता कैसे दिखते हैं, क्या है। तो देखिए उस वक्त इतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। हम चाहिए तब 2 दिन में कहीं से भी आ सकते हैं, पैसा भी अच्छा है, पहले के जैसा नहीं है। तो देखिए जो 12वां घर है विदेश यात्रा के लिए है, ठीक है, जेल के लिए भी है, जैसा मैंने कहा था 6-8 बार आपको तीनों देखने होंगे। ठीक है, एक आँख यहाँ से देखी जाती है, बाईं आँख, ठीक है। दूसरा भाव मैंने बताया था दाईं आँख, और ये 12वां भाव बाईं आँख। देखिए यहाँ से चाचा का भी देखा जाता है, चाचा से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, ठीक है। माता का भाग्य, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है। पत्नी की बीमारी, देखिए 12वां घर लॉस भी है, ख़राब भी है, खर्चा भी करवाता है, व्यय भवन, बहुत लोग बोलते हैं बहुत खर्चा होता है, बचत नहीं होती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते एक्सपेंसेस को। 12वां घर देखा जाता है वहाँ पे। पाप ग्रह होना, पाप ग्रह की दृष्टियाँ होना, सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। अगर इंटरेस्ट है, पेशेंस है, तो कुछ महीनों की जर्नी है, साथ में तय करते हैं और आप लोग सीख जाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।